ये कहानी है कि कैसे एक क्रूर और अमानवीय कब्जा शुरू हुआ था और दुख की बात है कि ये आज भी हो रहा है। मूवी स्ट्राइप के पिटारे में है एक ऐसी ही झकझोर देने वाली कहानी जिसपे दो मुल्कों की जंग ने न केवल लाखों लोगों को उनकी सरजमी से बेघर कर दिया बल्कि अनगिनत लाशों का कब्रिस्तान बना दिया। और इस पूरे दर्दनाक मंजर की गवाह बनती है एक 14 साल की लड़की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हकीकत है 2021 की फरहा, जो फिलिस्तीन इजराइल के नकबा घटना पर आधारित है। डायरेक्टर डैरेन जे सल्लम, IMDb 8.1। दोस्तों, आपको मुझसे कहानियां सुनना अच्छा लग रहा है ना? आप एंजॉय कर रहे हैं ना? तो मुझे और साथ ही चैनल को थोड़े थोड़े शेयर, थोड़े थोड़े लाइक, कमेंट्स तो कर दो ताकि आपके जैसे और भी लोग हमसे जुड़ सके। और मेरी दूसरी के ड्रामा चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। कोरियन, थाई, चाइनीज, हर तरह के वेब सीरीज आप वहां सुन सकेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो अब कहानी सुनते हैं। ये दौर था सन 1948 का और कहानी की शुरुआत फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव से हुई, जहां 14 साल की बेहद ही सुंदर सी लड़की फरहा अपनी सहेलियों के साथ तालाब के किनारे किताब पढ़ रही है। फरहा अपनी सहेलियों के साथ मिलनसार तो थी, लेकिन उसकी सोच उनसे काफी अलग थी। एक तरफ जहां वो सभी लड़कियां शादी करके अपने अपने घर बसाने के ख्यालात बुना करती, वहीं फरहा मदरसे की तालीम पूरी करने के बाद अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती है, क्योंकि उसके गांव में लड़कियों के लिए कोई भी बड़ा स्कूल नहीं है। वो सभी लड़कियां कुरान की शुरुआती आयतों की तालीम लेने एक मौलवी के यहाँ जाया करती। आज भी वो पढ़ने के लिए मौलवी के यहाँ गई है। आज उन्होंने उनको जल्दी छुट्टी दे दी, क्योंकि कल गाँव में एक लड़की की शादी है जिसमें लड़कियों को काफी तैयारी करनी रहती है। परंतु फरहा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा इस बात के खिलाफ आवाज उठाती कि आखिर गांव में लड़कियों और लड़कों के बीच ऐसा भेदभाव क्यों सिर्फ लड़कों के लिए ही स्कूल बनवाए गए? आखिर लड़कियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? फरहा के इन सवालों से अक्सर मौलवी जी चुप्पी थाम लेते और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। अब मदरसे से बाहर निकलने पर फरहा की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त फरीदा से हुई, जो शहर में रहती है और छुट्टियों में अपने गाँव आई है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए। दोनों आपस में बातें कर रही है। फरहा ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम शहर का माहौल छोड़कर यहाँ गांव में आई हो। फरीदा बोली, गांव तो मुझे बचपन से ही पसंद था। यहाँ के पेड़ पौधे और हरियाली से मुझे बेहद लगाव है। आखिर ये सब चीजें शहरों में कहाँ देखने को मिलती है? फरहा बोली, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें शहर जाने का मौका मिला है। यहाँ देखो, मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बाबा मुझे नहीं भेज रहे। दरअसल फरहा के बाबा अबू फरहा उस गांव के प्रधान हैं और वो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए अकेले शहर नहीं भेजना चाहते। अब नजर अंग्रेजी सेना पर पड़ी, जो उनका गांव छोड़कर जा रहे हैं, जिससे वहाँ के बच्चे काफी खुश हैं। आखिर उनका देश अंग्रेजों से आजाद हो चुका है। सभी जश्न मना रहे हैं, लेकिन चंद दिनों की ये खुशी उनकी जिंदगी में एक ऐसा दुखों का पहाड़ लादने वाला है जिसका अंदाजा उनमें से किसी को भी न था। एक दिन अबू फरहा से मिलने उनके भाई अबू वालिद आते हैं। वो अपनी बीवी बच्चों संग शहर में रहते हैं और महीने में 2-3 दफा गांव आ जाया करते। उन दोनों में आजादी के बाद इजरायली से जंग होने की संभावना पर बात हो रही है। तभी वहां चाय लेकर फरहा आई। उसने अपनी बेटी की तरफ मुस्कुराकर कहा, अब ये बड़ी हो चुकी है, जल्दी इसकी भी शादी करवानी पड़ेगी। फरहा अपने बाबा की बात को काटते हुए बोली, बाबा, कुछ ही दिनों में शहर के स्कूल में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और फिर मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा ने उसे इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। मैं तुम्हें किसी भी हालत में पढ़ने के लिए शहर तो नहीं भेज सकता। मायूस होकर फरहा वहां से चली गई। थोड़ी देर अपने भाई से गुफ्तगू करने के बाद घर से विदा लेते वक्त अबू वालिद ने भाई को समझाया, अगर बेटी शहर में पढ़ना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन फरहा के बाबा मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी धीरे धीरे जिद्दी होती जा रही है। साथ ही साथ उसकी माँ के मरने के बाद भले ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो आज भी अपनी जान से ज्यादा फरहा को प्यार करते हैं। इधर फरहा की सौतेली माँ भी उसके अंकल के साथ कुछ दिनों के लिए शहर जा रही है, क्योंकि उसकी दादी की तबीयत काफी दिनों से खराब है और उनकी देखभाल करने को वहाँ कोई नहीं। फरहा ने उन्हें हंसते हंसते अलविदा किया। अब तक गांव में सब कुछ सही चल रहा था। एक रात और हंसते हंसते गुजर गई। सुबह हो गई। आज फरहा के बाबा से मिलने मौलवी साहब आए हैं। उन्होंने कहा, फरहा को शहर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे जितना कुछ सीखना था वो सब तो मैंने उसे सिखा दिया है। अब आगे वो शहर जाकर क्या पढ़ेगी? सब कुछ सुन रही फरहा अपने कमरे से बाहर निकली और कहने लगी, कुरान के अलावा भी ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, इतिहास,
जैसे विषय होते हैं जिन्हें सीखना जरूरी है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फरहा ने दरवाजा खोला तो देखा नासिर आया हुआ है। वो रिश्ते में फरहा का चचेरा भाई लगता है, जो उसे काफी पसंद भी करता है और शादी करना चाहता है। लेकिन अभी फरहा को अपने भविष्य के अलावा और किसी दूसरी चीज में जरा से भी दिलचस्पी नहीं। अगले दिन फरहा की सहेली की शादी का जश्न समारोह चल रहा है। गांव की सभी लड़कियां खूब नाच गाना और संगीत में मशरूफ है। फरहा भी अपने दोस्त फरीदा के साथ इस खुशनुमा पलों का आनंद उठा रही है। जश्न में वापस लौटते समय फरहा ने नासिर को बाबा के बगल में पाया और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद हैं। ये देख फरहा घबरा गई। उसे लगा कहीं बाबा शादी की तो बात नहीं कर रहे। फरहा के लिए शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। वो तो इस पवित्र बंधन में बंधना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसका सपना जिंदगी में कुछ करने का है, ताकि पूरा जीवन उसे किसी के भरोसे न बैठना पड़े। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले बाबा से पूछा, आखिर वो लोग वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? कहीं वो शादी की बात तो नहीं कर रहे थे? बाबा बोले, हाँ, हम सब तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे और तुम्हारी शादी नासिर से ही होगी। ये सुनते ही फरहा जिद पर आ गई कि उसे अभी शादी नहीं करनी। शादी से पहले वो पढ़ना चाहती है, वरना वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। अब बाबा ने अपनी जेब से कागज निकाला और उसे हल्के मुस्कुराहट के साथ फरहा को सौंपा। दरअसल ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि फरहा का सपना था, उसके स्कूल का एडमिशन फॉर्म, जिसकी तमन्ना वो हर रोज करती, हर रोजाना उसके ख्वाब देखती। उसे अपने सीने से लगाकर वो बेहद खुश हो गई और दौड़कर घर की छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। बाबा आखिर अपनी बेटी की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो उसकी इकलौती संतान जो ठहरी, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। ये तो बस एक एडमिशन की बात है। अब अचानक फरहा को अपने घर के दरवाजे पर कुछ बंदूकधारी लोग नजर आए, जो फिलिस्तीन सैनिक थे और वो उसके बाबा से मिलने आए हैं। उन्होंने बताया, इजरायली सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर फिलिस्तीन पर हमला बोल दिया है और कुछ गांवों पर कब्जा भी कर लिया है, जिससे न जाने कितने लोग बेघर हो गए। वो लोग अबू फरहा को सलाह देते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गांव के लोगों को आगाह कर गांव की सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए। मगर फरहा के बाबा उन्हें आश्वासन देते हैं कि उन्हें अरब देशों से आ रहे संसाधनों का इंतजार करना चाहिए। जंग लगी बंदूकों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। पर सुरक्षा कर्मी उनकी बात से सहमत नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो इस गांव का भी वही हाल होगा जो बाकी जगहों का हुआ है। फरहा के बाबा ने उनका साथ देने से मना कर दिया और वो लोग गुस्से में वहां से जाने लगे। लेकिन जाते जाते वो मुखिया जी से कह गए, अगर इस गांव में कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। लगता है खुशियाँ और फरहा का रिश्ता कुंभ के मेले में किसी बिछड़े हुए दो भाइयों जैसा है। बेचारी की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी ही थी कि जंग की खबर सुनकर मिनटों में उसके सारे सजे सजाए सपनों पर पानी फिर गया। सुबह हो गई। फरहा की अभी तक आंख नहीं खुली है। उसके एडमिशन का वो पर्चा टेबल पर ना जाने किसकी राह देख रहा है। वो कागज का टुकड़ा भी अभी तक खुशी और गम के कश्मकश के बीच फंसा हुआ है। कुछ हलचल से फरहा की नींद खुली। बाहर जाकर वो बाबा को आवाज देने लगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। आज की सुबह रोज की तरह सुहानी नहीं है। चारों तरफ न जाने कैसा अनोखा सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक बाबा अनाज घर से एक बाल्टी लेकर बाहर निकले। थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बहादुर पिता की तरह अपनी बेटी के सामने खुद को कहीं से भी मुखिया कमजोर साबित करने के लिए तैयार नहीं, और घर की दीवारों में मौजूद छेद को वो मिट्टी से भरने लगे। साथ ही साथ फरहा से कहने लगे, सो जाओ, अभी सूरज निकलने में बहुत समय बचा है। लेकिन फरहा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बाबा इन दीवारों पर मिट्टी क्यों भर रहे हैं। आज उन्हें इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। एक अच्छी बेटी की तरह वो भी बिना बाबा से कोई सवाल जवाब किए सोने के लिए वापस कमरे में चली गई। दोपहर में फरहा अपनी दोस्त फरीदा से मिली। उसे भी उसने शहर में जाकर पढ़ने की खुशखबरी दी। फरीदा को भी इस बात का विश्वास करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इस खुशी के मौके पर भी फरहा का मुंह क्यों लटका हुआ है। शायद बाबा के बारे में सोचकर। उसने पूरी जिंदगी बाबा के साथ ही बिताई है और वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसे अफसोस हो रहा है कि अगर वो शहर चली गई तो उसके बाबा अकेले पड़ जाएंगे, कौन उनका ख्याल रखेगा। फरहा के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो गांव की लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहती है। पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहती है, ताकि गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोल सके। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे हैं कि तभी ना जाने कहां से उन्हें एक जोर का धमाका सुनाई दिया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उनके कान थोड़ी देर के लिए सुन पड़ गए। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। डरी सहमी फरीदा और फरहा गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मची है। सभी अपना सामान बांध ना जाने कहां भाग रहे हैं।
क्या इंसान और क्या जानवर जो जहां पा रहा है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा। फिलिस्तीन सुरक्षाकर्मी लाउड स्पीकर पर लोगों को गांव छोड़कर उत्तर की ओर किसी सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इजरायली सैनिक उनके गांव की ओर बढ़ रहे हैं। इस भगदड़ में फरहा अपने बाबा को ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे वो। तभी फरीदा के पिता अपनी गाड़ी लेकर वहां आए। उसने दोनों को गाड़ी में बैठने को कहा, परंतु फरहा अपने बाबा के बिना कहीं भी जाने को तैयार नहीं। इतने में फरहा के बाबा वहां आ पहुंचे और अपनी बेटी को फरीदा के पिता के साथ शहर चले जाने को कहा। यहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो कैसे अपने पिता को इन हालातों में छोड़कर चली जाए। उसका ज़मीर कहीं से भी इस बात की गवाही नहीं दे रहा और वो चलती गाड़ी से उतरकर अपने बाबा की गली से लग गई। पहले तो बाबा ने उस पर काफी गुस्सा दिखाया, लेकिन अपने लिए उसका प्यार देख उनका दिल तुरंत ही मोम की तरह पिघल गया और उसे घर वापस ले आए। अब फरहा ने अपने स्कूल के दाखिले पर्चे को उठाया और बाबा ने अपने हाथों में बंदूक, और दोनों बाहर की तरफ जाने लगे। पर तभी बाबा को एहसास हुआ कि अगर वो फरहा को बाहर ले गए तो शायद गोलाबारी में उसकी जान जा सकती है। इसलिए उसे वापस से घर के अंदर लेकर आए और अपना खंजर सौंप कर समझाया, किसी भी हालत में इस अनाज घर से बाहर ना निकले। ये कमरा पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ है, बस एक छोटे से छेद से आती रोशनी उसे जगमगा रही है। कमरा इतना सुनसान और खाली है कि बेचारी फरहा बेहद डर रही है। वो कभी भी इन हालातों में नहीं रही। साथ ही साथ उसे इस बात की भी चिंता सता रही है कि उसके बाबा वापस आएंगे भी या नहीं। बाबा का इंतजार और बाहर गोलाबारी की आवाज, वो आतंक, दोनों ने ही फरहा की नींद उड़ा दी। पर इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं। अब फरहा ने उसी छेद से देखा तो मालूम पड़ता है कि रात हो चुकी है और उसे भूख लगी है, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं। जो वहाँ खाने को मिलता वही खाकर अपना काम चला रही। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह उसे घर के आसपास थोड़ी हलचल सुनाई दी, शायद बाबा वापस आ गए। लेकिन तभी दरवाजे के पास घर में धुआं धुआं सा होने लगा। ये धुआं किसी और ने नहीं बल्कि इजरायली सैनिकों ने किया है, ताकि अगर कोई भी घर के अंदर छुपा हो तो वो बाहर आ जाए। अपनी जान बचाने के लिए फरहा ने कमरे के छेद को कपड़े से ढक दिया, जिससे कि वो जहरीली गैस कमरे में ना घुसे, और उसकी जान बच गई। कुछ घंटे बाद जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो चारों तरफ बस सन्नाटा है। बिना पानी के उसका गला सूख रहा है, पर बाबा के दिए वादे के मुताबिक बाहर भी नहीं जा सकती। उसने एक और रात इंतजार में इसी तरह काट दिए। 1-2 दिन ऐसे बीत गए, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं। यहाँ पूरा गांव चीख चीख कर निस्तब्धता की गवाही दे रहा है। जिन गलियों में लोगों की हलचल शोर हुआ करती थी, वो आज सुनसान पड़ा है। न जाने वो सब कहाँ चले गए, जिंदा भी है या नहीं। फरहा इन सभी बातों से अनजान थी। अब उसने अपने दाखिले के पर्चे को बाहर निकाला और किसी सपने की तरह उसे देखने लगी। उसे भी मालूम है कि वो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला। अब तो कमरे में मौजूद लालटेन का तेल भी खत्म हो चुका है। अनाज के भूसों की मदद से वो कमरे में रोशनी करती, लेकिन वो भी अब खत्म हो रहे हैं। मजबूर होकर फरहा को अब बाहर निकलना ही होगा। वो दरवाजा खोलने गई। ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है, और इतने ही जोरों से बंद है कि बाबा की दी खंजर से भी वो दरवाजा नहीं खुला। एक और रात उसे ऐसे ही काटनी पड़ी। अगली सुबह बाहर किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। उसने झांक कर देखा तो एक छोटा सा परिवार दिखाई देता है, जहाँ एक महिला गर्भवती है और किसी भी समय वो बच्चे को जन्म दे सकती है। फरहा ने दरवाजे के नीचे से झांका। महिला बच्चे को जन्म दे चुकी है। उसके बाद उसका पति उन्हें घर में छुपाता है और खुद भी छुपने लगा। अब फरहा ने उस आदमी को आवाज दी और सारी बात बताई। वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, और उसी वक्त इजरायली सैनिक ने घोषणा की, जो भी गांव वाला घर में छुपा हुआ है वो फौरन गांव छोड़कर चले जाए, वरना वो मारा जाएगा। अब उसने बिना दरवाजा खोले ही फरहा को वहीं छुपने की नसीहत देकर खुद भी कहीं छुप जाता है। थोड़ी देर बाद इजरायली सेना ने एक खबरी की मदद से उस परिवार को ढूंढ लिया। उसके लाख गुजारिश करने के बावजूद पूरे परिवार को एक एक कर सेना ने मौत के घाट उतार दिया। क्या बड़ा और क्या बच्चा, इजरायली को किसी पर भी तरस नहीं। ये खौफनाक वाकया फरहा दरवाजे के बने उस छोटे से छेद से देख रही है। उसने जिंदगी भर सिर्फ लोगों को खुशियां दी है। उसे नहीं अंदाजा कि मौत इतनी दर्दनाक भी हो सकती है। अब कमांडर अपने साथियों के साथ लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने लगा। तभी वो खबरी दरवाजे के पास आकर धीरे से उसका नाम पुकारा। दरअसल वो फरहा और उसके बाबा को अच्छे से जानता है। शायद उन्होंने ही उसे फरहा के घर में होने की जानकारी दी होगी। अब इजरायली सैनिक
वहां से जाने लगते हैं। पर वो जन्मा बच्चा जिसने अभी अभी अपनी पहली सांस भरी थी, कमांडर उससे भी उसकी सांसें छीन लेना चाहता है। मगर सैनी उस पर अपनी बंदूक की गोली बर्बाद नहीं करना चाहते, तो वो बच्चे को उसी हालत में छोड़ वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें पता है वो बच्चा तो वैसे भी मर जाएगा। कितनी कठोर दुनिया है। कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया वो बच्चा आखिर कैसे किसी का दुश्मन हो सकता है। बस कसूर इतना ही था कि उसने उस गांव में जन्म ले लिया। अब सबके जाने के बाद फरहा ने उस नन्ही सी जान को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी ही कमजोर हो गई है कि उसके शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर चुका है। दरवाजा नहीं टूटा और वो बच्चा भूख से रो रहा है। दूर दूर तक उस बच्चे की पुकार सुनने वाला कोई नहीं, और सुबह होते होते बच्चे की रोने की आवाज भी बंद हो गई। अब सुबह फरहा को अचानक याद आया कि उसके बाबा ने एक अनाज की बोरी में बंदूक छुपा के रखी थी। थोड़ा ढूंढने पर उसे वो मिल गई। उसने दरवाजे पर 3 से 4 बार गोली चलाई और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही फरहा ने सबसे पहले पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई, और फिर जब उस बच्चे के पास गई तो देखा वो नन्ही सी जान दम तोड़ चुका है। फरहा को बहुत अफसोस हुआ। उसकी पैदा होते ही सबसे पहले सर से माँ का साया छीन लिया गया, और फिर भी जब सैनिकों का मन नहीं भरा तो बच्चे को अकेला छोड़कर वो सजा दे डाली जिसे शायद यमराज भी माफ ना करे। अब फरहा धीरे धीरे घर के बाहर आई। पूरा गांव सुनसान है। घरों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों पहले आए तूफान ने सब उजाड़ दिया हो। दूर दूर तक ना कोई बंदा था और ना ही बंदे की जात। फरहा गांव के बगीचे के उसी झूले में जा बैठी जहां वो अपनी दोस्त फरीदा के साथ गप्पे लड़ाया करती। लेकिन आज का दिन उन दिनों से अलग है, क्योंकि उसके पास उसकी दोस्त फरीदा नहीं थी। बस कुछ था तो उसकी दी हुई किताब में छोड़ा गया दोस्त के नाम एक छोटा सा खत लिखा है, टू माई डियरेस्ट फ्रेंड फरहा। और फिर ढलते हुए सूरज के साथ एक अनजानी सी दुनिया की तरफ फरहा ने कदम बढ़ाया। वो जिस तरह से चल रही है वो यही बता रहा है कि उसका शरीर बस है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। अब इस गांव में उसका कोई अपना नहीं बचा, ना ही उसके बाबा लौट कर वापिस आएंगे। ऐसे में एक नई दुनिया के अनजाने सफर की तरफ इस भयानक मंजर को अपने दिल में समाकर फरहा फिर किसी मोड़ पर कुछ नया ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हुई। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।